जय श्री महाकाल। घर में अगर शैतान वास करता हो तो कैसे जाने कि हमारे घर में ऐसी शैतानी शक्तियाँ वास करती हैं, उसके लक्षण क्या हैं। आज मैं आप लोगों को बिल्कुल बिना तांत्रिक के बिना दिखाए ही आप लोग जान सकते हो कि क्या शैतानी बाधा, क्या शैतान भूत पिशाच हमारे घर में निवास करते हैं। आज उनसे मिले जुले ही शब्द बता देंगे आपको। सर्वप्रथम, जिस घर में शैतानी बाधा, प्रेत बाधा, पिशाची बाधा या इस प्रकार की जो ऊपरी बाधाएं हों, जो शैतानी शक्तियों से मिलती जुलती हों, जिस घर में निवास करती हैं, उस घर में सबसे पहले शांति चली जाती है। सब कुछ होने के बाद भी शांति नहीं रहती है। किसी की भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाना, पशु मर जाना, जानवर मर जाना, लड़के लड़कियों की समय पे शादी ना होना। कोई लड़का लड़की है तो समय पे शादी नहीं हो पाती है या किसी की हो ही नहीं पाती है, शादी लगती है बिगड़ जाती है, बनते बनते रिश्ते बिगड़ जाते हैं। किसी कारण किसी की हो भी गई, वो भी ठीक नहीं चलते हैं, झगड़ा हो जाता है या छोड़ हो जाती है, तकलीफ़ें चलती हैं। और किसी के घर में जो धंधा किए हों, जो दुकान हो या अन्य प्रकार की हों, वो चलती नहीं हैं, उसमें तमाम रुकावटें आती हैं। जो कोई काम करने जाओ उसमें असफलता हाथ लगती है। कोई न कोई बीमारी, कोई न कोई हमेशा सदैव बीमार रहना होता है और डॉक्टरों को दिखाने के बाद बीमारियों का पता नहीं चलता है कि आखिर बीमारियां हैं क्या। बाबाओं को दिखवाने के बाद भी उसका इलाज नहीं हो पाता है। कई जगह लोग ठोकर खा लेते हैं, कई बाबाओं के पास जाके दिखा लेते हैं, ठीक नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं ठीक हो पाते हैं? क्योंकि शैतानी बाधा आपस में अपने में ही एक महाशक्ति होती है। इसको जब एक शेर खुद है, उस शेर को जब सवा शेर मिलेगा तभी ना उसे पछाड़ पाएगा। अगर शेर है, भूत ही शेर है और ठीक करने वाला गिद्दड़ है तो उससे तो ताकतवर भूत है तो क्या बेचारे से ठीक होगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता है कि हमने से ठीक ना हो, ठीक करना सभी चाहते हैं, लेकिन वही बात सवा शेर है तो कहाँ से ठीक कर पाओगे। अब बात करते हैं ये घर में, जिस घर में रहते हैं उस घर में अनेक प्रकार की ये समस्याएं डालते हैं। ये तो मैं कुछ गिनी चुनी समस्याएं बताया हूँ जो कि बहुत ज़्यादा घटित होने वाली समस्याएं होती हैं। औलाद नहीं होते हैं, किसी उस घर में औलाद नहीं होते हैं। औरतों को बहुत बार देखा गया है कि जिसमें पिशाची बाधा होती, औलाद नहीं होते हैं। और अगर उनका पेट में होता है तो कोई 1 महीने में ख़राब हो जाता है, कभी 2 महीने में ख़राब हो जाता है, कभी 3 महीने में ख़राब हो जाता है, कभी बच्चा पैदा होते हैं तो मरा होता है, कभी 5 महीने में ख़राब हो जाता है, कभी 8 महीने में ख़राब हो जाता है। उन महिलाओं में बराबर उनका तबीयत ख़राब रहता है, कोई न कोई समस्या उनको घेरे रहते। किसी का सिर दर्द करना, किसी का पेट दर्द करना, किसी का पाँव दर्द करना, कोई बेहोश हो जाना, कोई बिल्कुल झगड़ा, कोई बिना बात पे बात लड़ाई झगड़ा करना, कोई गुस्सा हो जाना। ये सब बाधाएं घर में चलने लगती हैं और उस घर में बुजुर्ग सबसे ज़्यादा दुखी हो जाते हैं शादियों के लेके। हर व्यक्ति अपने आप का मालिक खुद हो जाता है। तो ये सब बहुत सारी बाधाएं होती हैं जो कि इतनी जल्दी नहीं पीछा छोड़ती हैं। शैतानी शक्तियां होती हैं, इतनी जल्दी इनसे पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता है। छुटती हैं, ऐसी कोई सी शक्तियां नहीं कि जिनका पीछा ना छुड़ाया जाए, पर इतनी जल्दी इनसे पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता है। बहुत सारे प्रयोग होते हैं, बहुत सारे उपाय करने पड़ते हैं, बहुत सारे छल बल सब इस्तेमाल करने पड़ते हैं, बड़े सारा समय देना पड़ता है, तब जाके कहीं इनसे निजात मिलता है। इनका निजात भी है और निजात मिल भी जाता है। तो आप लोग ने जो पूछे हैं, आप लोगों आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ये बहुत सारे जगह पे अटैक करते हैं, पर थोड़े बता दिए हैं कि आप लोगों को जानकारी के लिए, जो बिल्कुल आप लोग ना जानते हो, आप लोगों को जानकारी मिल गई हो कि क्या घट रहा है क्या नहीं घट रहा है, बिल्कुल आप लोग जान सकते हैं। जय श्री महाकाल।